आज पूरे दिन जिले के अंदर ऐसे कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन सभी के अंदर जातिवाद का जहर भरा पड़ा था और जातिवाद का वो लोग विरोध कर रहे थे। 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला तक इस देश में सुरक्षित नहीं है। किसका महोत्सव मना रहे हो आप लोग? ये सवर्ण जात और दलित जात का सवाल नहीं है, ये जातिवाद का सवाल है। सभी लोग अपनी राजनीति सेक रहे हैं। इस बच्चे के लिए श्रद्धांजलि सभा किसी ने नहीं। कल से बाढ़ आ जाएगी, देख लेना, क्योंकि आपने पिलाने में कर दी है। यह है यहां की राजनीति का चरित्र है। ये किसी ना किसी रूप में हम सब के अंदर है। कभी कभी हम सबके मुंह से ये बात सुनते हैं कि हमारे समाज के लोगों के अंदर एकता नहीं है। ये भी जातिवाद है, सभी के अंदर है ये बात। इस जहर को अगर हम लोगों ने अपने अंदर से नहीं निकाला, लेकिन ये जहर निकलेगा कैसे, बड़ा सवाल है। हमारे आजादी आंदोलन के अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम बहुत सुनहरे अक्षरों में अंकित है, लेकिन कितने लोग हैं और कितने पाठ्यक्रम और कितनी पुस्तकों में और हमारी शिक्षा के अंदर उन लोगों का नाम लिया जाता है या बच्चों को पढ़ाया जाता है। विद्यासागर हमारे देश के एक महान मनीषी जिन्होंने जाति और धर्म, हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ जिन्होंने पूरे देश में एक आंदोलन चलाया, एक लड़ाई लड़ी, लेकिन कितने लोग राजा राममोहन राय को जानते हैं, उनके बारे में पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा? उन महान मनीषियों को अगर पाठ्य पुस्तकों में से, शिक्षा के अंदर से जो भी सरकार आती है उन महान मनुष्यों को हटाती जा रही है, तो कैसे मनुष्यों का निर्माण होगा? जो भी राजनीतिक पार्टियां संसदीय प्रणाली के अंदर, संसद के अंदर जाती हैं, वो सभी आप देखेंगे सारे टीवी चैनल बकवास करनी शुरू कर देंगे अपनी, कि इस जाति के इतने वोट हैं, इस जाति के इतने वोट हैं। सारे नेता जातियां देखकर टिकट बांटते हैं और हम लोग, खुद समाज के सारे लोग, हम जिम्मेवार हैं इस घटना के, हम लोग भी उनके चक्कर में पड़ते हैं और उसी आधार पे हम लोग उनके साथ हो जाते हैं। मत डालो वोट, लेकिन कम से कम उन लोगों का विरोध करो। हम एक ऐसी राजनीति के शिकार हो रहे हैं, ये दुख की बात भी है और आक्रोश की बात भी। कितने लोगों में ये नैतिकता बची है? वो शराब बांटते हैं खुलेआम, छोटे से छोटे चुनाव में एक पार्षद भी, और पैसा बांटता है। कौन लोग विरोध करते हैं? हमारे बच्चों को बिगाड़ते हैं। हम किसी के अंदर भी नैतिकता बची कि हम उनका विरोध करें? बची है क्या? कोई हाथ ऊपर खड़ा करके कह सकता है कि मैं इससे परे हूं? और हम बात करते हैं कि ऐसी घटना समाज में नहीं होनी चाहिए, हम दोष देते हैं। कल को एक आदमी हमारे समाज में ऐसा विवक्षी कोई भी बन सकता है, हमारे बच्चे भी बन सकते हैं और उसके शिकार भी हमारे बच्चे हो सकते हैं। खुले मन से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से सोचना पड़ेगा, एक नए इंसान की पैदावार करनी पड़ेगी। ये सवर्ण जात और दलित जात का सवाल नहीं है, ये जातिवाद का सवाल है। भगत सिंह ने इसके लिए कुर्बानी दी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसके लिए कुर्बानी दी थी। कितने लोग उनकी शहादत को मनाते हैं। आज घर घर के अंदर वो त्योहार के रूप में आने चाहिए, उनके विचारों को घर घर में जाना चाहिए था। हम लोग भुला बैठे हैं। हम लोग किस मत में हैं? नए सिरे से सोचना पड़ेगा समाज को। ये एक बच्चे की घटना नहीं है,
आज पूरे दिन जिले के अंदर ऐसे कार्यक्रम हो रहे थे, लेकिन सभी के अंदर जातिवाद का जहर भरा पड़ा था और जातिवाद का वो लोग विरोध कर रहे थे। सोच के देखो, खुले मन से सोचो, अपने मस्तिष्क से सोचो, विचार करो। ये एक बच्चे की हत्या नहीं है, ये पूरे समाज की हत्या है। सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए, हम लोगों को, कि समाज में ऐसी घटना हो रही है। हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं अगर ऐसे किसी भी आदमी के साथ हम खड़े हैं तो, जो जातिवाद की, धर्म की बात करता है तो। हम लोग अगर इंटरकास्ट हमारे घर में किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हम कह देते हैं हमारी तरफ से मर गई। ये जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद नहीं है क्या? तोड़ पाए क्या हम इसको? हमारे मनीषी इस बात के लिए उदाहरण बने थे, यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उदाहरण बने थे। उन्होंने भी तोड़ा था, गांधी जी ने भी तोड़ा था, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, वो सभी ने तोड़ा। हम तोड़ पाए क्या? तोड़ पाए क्या उन मनीषियों का जो उन्होंने कहा था कि जाति पाति को तोड़ना है? वो तो प्रतीक बने, लेकिन हम तोड़ पाए क्या? हम पूरे दिन किन बातों में विलप्त रहते हैं? एक दूसरे की आलोचना करते हैं, परिवार में आलोचना करते हैं, कोई दो रोटी अच्छी तरह से खा रहे हैं उसकी आलोचना करते हैं, अगर वो गरीब है तो उसकी गरीबी की मजाक उड़ाते हैं। इसके अलावा क्या बचा है हमारे पास? बताओ क्या बचा है? नेता आते हैं, अपनी अपनी सेखियां झाड़ के चले जाते हैं। कोई दलित का नेता बन के आ जाता है, कोई स्वर्ण का नेता बन के आ जाता है, लेकिन वो भी तो जातियों के अंदर ही आते हैं ना। नए सिरे से सोचो, एक नए समाज का निर्माण करना पड़ेगा। ये बात किसी पार्टी या किसी संगठन की नहीं, ये हमारे बच्चों को बचाने की। ये एक घटना नहीं है समाज में कि हम सोचे कि आजाद भारत में पहली घटना घटी है। आए दिन ऐसी हजारों घटनाएं घटती हैं। 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला तक इस देश में सुरक्षित नहीं है। किसका महोत्सव मना रहे हो आप लोग? किस मत में हो आप लोग? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि कोई राजनीतिक पार्टी जब अपना झंडा समाज में लेके नहीं आ सकती, लोग उसको घुसने नहीं देते, तो वो राष्ट्र का झंडा उठा लेती है और लोग उसको राष्ट्र मान बैठते हैं। यही आप लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है ना? बोलिए मुझसे, है क्या इस बात का जवाब? किस मत में है हम? कितने लोगों की ओर कुर्बानी देंगे हम? कितने बच्चों को और यतीम बनाएंगे हम? ये विचार है हमारे अंदर। ये जो शैतान इस बच्चे को मारा है जिसने, वो हमारे अंदर, स्वयं के अंदर है। हम मार पाएंगे उसको? वो कभी भी जिंदा हो सकता है। अपन कह रहे हैं ना, सांप खा जा जरा, है कि मौसम बदल जा जरा, वो जहर, वो दर्द आ जा सारे। ए तरीके से ये लोग काम करे हैं जातिवाद को जहर। कद अपने अंदर यो असर कर जाओ और नहीं करेगा तो नेता करवा देगा बहुत जल्दी। यही काम में लाग रहे हैं सारा नेता। ये भाई साहब भाई ने भी डालेगा। धर्म, जाति, नफरत के अलावा कोई एक बात बोल दो, सारे दिन 24 घंटे 10 साल हो गए टेलीविजन को, सब देखते हैं ना। पूरी व्हाट्सएप के अंदर यही चीजें। कहां जाएगा इंसान? इनको देख करके हम चर्चा बहस करते हैं, आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं, नए समाज का निर्माण करने की बात करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि ये बच्चा खड़ा है, उसके सामने हम कितने प्रकार की गालियां देते हैं। है नैतिकता हमारे अंदर? हम कहते हैं ना, संस्कार परिवार से आएंगे, माँ बाप से आते हैं। है क्या माँ बाप के अंदर बचे हुए हैं क्या? हम ध्यान रखते हैं कि बच्चे के सामने बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? माँ बहन बेटी के सामने बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जिन नेताओं के अंदर जो समाज को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, बोले जनता बेकार है, उनको आप वोट देते हो, उनके साथ आप खड़े होते हो, हारने पे गालियां देते हैं और जीतने के बाद काम नहीं करते। वो लोग आपके आदर्श होंगे, उनको आदर्श बनाओगे, ऐसे नेताओं से देश बनाओगे आप। क्या ये गलती हम नहीं कर रहे हैं क्या? बताओ, एक भी आदमी बोलो कि ये गलती नहीं करते। सभी लोग कर रहे हैं। हम कौन जिम्मेदार? इतनी संवेदनशील घटना थी, उस दिन लोग मद में होकर नाच रहे थे। दुख की बात है,
पूरे समाज के लिए शर्मसार होने की बात है। हमारे देश के अंदर कोई एक नेता नहीं था ऐसा जिसको इस बच्चे के ऊपर दो आंसू बहा सके और कहे कि नहीं, आज शोक, पूरे देश के अंदर एक शोक सभा होगी। सभी लोग अपनी राजनीति सेक रहे हैं, इस बच्चे के लिए श्रद्धांजलि सभा की नहीं। कल से बाढ़ आ जाएगी, देख लेना, क्योंकि आपने पिलानी में कर दी है। यह है यहां की राजनीति का चरित्र। नकल करते हैं एक दूसरे की, होड़ करते हैं एक दूसरे से कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, लेकिन मोरल किसी में नहीं बचा, चरित्र नहीं है किसी में। जब तक हम समाज के अंदर एक चरित्र का निर्माण नहीं करेंगे और ऐसे नौजवानों का निर्माण नहीं करेंगे, ऐसे नौजवानों का जत्था तैयार नहीं करेंगे जो मां बहन बेटी की इज्जत करना सीखे। अगर ऐसा नौजवानों को आपको देखना पड़ेगा, ऐसे समाज में कौन से नौजवान है जो इस नीति नैतिकता के सवाल को समाज में उठा रहे हैं। अगर उन लोगों के साथ आप नहीं खड़े होंगे तो इस समाज में इससे भी बुरी दुर्दशा होगी आने वाले समय में। चाहे कितने ही बड़े नेता को चुन लेना, कितना ही खूंखार हो, कितना ही जाति का हो, धर्म का हो, ताली बजाने की बात नहीं है। हम आज एक शोक सभा मना रहे हैं, यह दुख की बात है, पीड़ा की बात है। हम यहां कोई चुनावी रैली नहीं कर रहे हैं, चुनाव लड़ने का शौक है, लेकिन समाज के अंदर एक विवक्ष तस्वीर बनती जा रही है। एक ऐसा समाज का, सड़े हुए समाज का निर्माण हो रहा है। आज अगर हम इसको पाए तो आने साल ना हमारी बहन बेटियों की इज्जत कोई बचाने वाला मिलेगा और ना इन सब कोई बचाने वाला मिलेगा। ये जो है ये भाड़े की है, ये कोई शिक्षा नहीं है जिसको आप ले रहे हैं। जो शिक्षा इंसान को इंसान ना बनाए वो शिक्षा कोई काम नहीं। ऐसे जिस शिक्षक ने इसको मारा है इसे तो हम अनपढ़ हैं। ये ऐसी शिक्षा का जो शिक्षा मनुष्य नहीं बनना सिखाए। शिक्षा का तो एक ही मतलब होता है ना कि हम इंसान के रूप में खड़े हो जाए। जो शिक्षा बिकाऊ हो, जो शिक्षा व्यापार बन जाए, उसमें कहा तो था ये स्कूल नहीं, ये कारखाने हैं। यहां इंसान नहीं होता है, यहां पूंजीपतियों के पूंजी का निर्माण हो रहा है। यहां बुद्धि और विवेक का निर्माण नहीं हो रहा। नए सिरे से सोचना पड़ेगा और उन महान मनीषियों को जातिवाद के खिलाफ इस देश में आंदोलन छोड़ा था 150 साल पहले, वहीं से आप लोगों को शुरू करना पड़ेगा। उसके बीच में कोई लोग नहीं है। तब इस आने वाली पीढ़ी को, इन संतानों को, इन मां बहनों को, पूरा समाज ऐसे नौजवानों की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहा है कि कोई तो इस समाज में आएगा जो एक बदलाव करेगा। सभी बूढ़े मां बाप आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। सभी पीड़ित हैं। पैसा सबके पास है, सुख चैन किसी के पास नहीं है। बूढ़े मां बाप को, मानव श्रम को जो लोग उसकी कदर नहीं करते, पूरे जीवन भर मां बाप अपनी संतान को पूरा शरीर उनके लिए न्यौछावर कर देता है, श्रम करता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसको पौड़ी में अपने अगर बोले पौड़ी में भाग डालते हैं। देखिए पूरे जीवन भर उस व्यक्ति ने अपनी संतानों को सींचा, लेकिन उसका हश्र क्या होता है जब उसको संतान की जरूरत पड़ती है। तब यही हसर एक दूसरी पीढ़ी का होता जाता है और हम दोष देते हैं कि औलाद अच्छी नहीं। औलाद को तो जैसे आप बनाओगे वैसी बन जाएगी। जैसा ज्ञान मिलेगा समाज में, जैसा नेतृत्व मिलेगा वैसे ही बढ़ेंगे। जब ऐसे नेता आप लोगों के बीच में है जो छोटे छोटे बच्चों को शराब बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, आपके सामने बांटते हैं और समर्थन करते हैं इस हिसाब से कि हमारा आदमी, हमारा पार्षद, फलाना अधिकार, ये आप लोगों के बीच में खुलेआम हो रहा है, खुलेआम समर्थन करते हैं। बताओ अच्छे समाज का निर्माण होगा क्या? सोच के देखो। अगर हम
आज सच्चे मायने में अगर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं इस बच्चे को, तो अपने अंदर से जातिवाद का, धर्म का, एक दूसरे के प्रति विक्षोभ रखने का, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये दिल से मिटा दो, ताकि इस बच्चे को सच्ची श्रद्धांजलि हो। यही कह के मैं इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं। सभी लोग आए और यहां पुष्प अर्पित करें इस बच्चे को। आप लोग इतने धैर्य के साथ यहां मेरी बात को सुना। सच्ची में मैं बहुत पीड़ित था इस घटना को लेकर के, 2 दिन से पीड़ित था, और इतने पीड़ित हैं हम सब लोग, जो मेरे साथी हैं, जो इस घटना के ऊपर 2 दिन से हम विचार कर रहे हैं, बता नहीं सकते आप लोगों को। ये दुख सभी को होना चाहिए, ये समझना चाहिए कि बेटा मेरा था, किसी और का नहीं। जब तक आप अपने बेटे की तरह इस दर्द को नहीं लेंगे, तो एहसास नहीं कर पाएंगे आप लोग कि इस बच्चे की मृत्यु कैसे हुई। यही बात मैं कहता हूं।